तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले रेसलमेनिया 40 के टिकट सेल से। नाइट 1 और नाइट 2 दोनों के ही टिकट सेल्स को लेके नई फ्रेश अपडेट्स आ चुकी निकल के सामने, तो वो मैं आपको बता देता हूं कौन से नाइट के लिए ज़्यादा टिकट्स बिके हैं। वैसे तो भाई देखो दोनों नाइट्स के लिए ऑलमोस्ट सेम नंबर्स चल रहे थे, लेकिन अभी जो नंबर्स है वो काफ़ी चेंज हो चुके हैं। नाइट 1 के लिए आप लोग देख सकते होगे अवेलेबल टिकट्स हैं 3315। कॉम्बो टिकट्स की बात करें तो उसमें अवेलेबल है 106, यानी कॉम्बो नाइट 1 नाइट 2 दोनों का। जो करंट सेटअप कैपेसिटी है वो है 60,012 की, जिसमें से कि टोटल डिस्ट्रीब्यूटर टिकट्स हैं 56,591, यानी कि ओवरऑल 60,000 की कैपेसिटी थी, जिसमें से कि 56,000 टिकट्स नाइट 1 के लिए बिक चुके हैं। यानी कि नाइट 1 के लिए लगभग मान के चलो 3,500 के करीब टिकट्स बाकी हैं बिकने अभी। नाइट 2 की बात करेंगे तो नाइट 2 के लिए ज़्यादा टिकट्स बिके हुए हैं, एंड जो अभी नाइट 2 की कैपेसिटी है वो सेम है नाइट 1 की तरह ही, यानी कि 60,012 यानी 60,000। जो टिकट्स है वो इसमें थोड़े ज़्यादा बिके हैं, अराउंड मान के चलो 58,000 टिकट्स बिके हुए हैं। 57,906 यहाँ पे नंबर्स हैं, एंड जो अवेलेबल टिकट्स हैं वो 2,000 है, एंड बाकी जो कॉम्बो टिकट्स है वो तो सेम ही है भाई दोनों के लिए, तो 106 कॉम्बो टिकट्स बाकी हैं। तो यहाँ पे नाइट 2 के लिए टिकट्स थोड़े ज़्यादा बिके हैं, मतलब 1200-1300 टिकट्स ज़्यादा बिक गए हैं नाइट 2 के लिए। एंड ऑब्वियसली भाई नाइट 2 के लिए मेन हाइप है, लेकिन अभी देखना होगा नाइट 1 भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, स्पेशली बिकॉज रॉक, रोमन एंड कोडी रॉलिंस के मैच के रूमर्स हैं कि टैग टीम मैच हो सकता है, तो मैं भी उसकी पॉसिबिलिटी है कि नाइट 1 के लिए भी अब टिकट्स धराधर बिके। हालांकि वो धराधर बिके या स्लोली बिके, टिकट्स तो सबके सब बिके जाएंगे, ऑब्वियसली सोल्ड आउट होगा ही, लेकिन अभी के हिसाब से ये कुछ फ्रेश अपडेटेड टिकट सेल्स को लेकर कि नाइट 1 थोड़ा सा कम अभी पेस में नाइट 2 के कंपैरिजन में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है बेली एंड स्टोन कोल्ड को लेकर। तो भाई बेली ने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर स्टोन कोल्ड की जीआईएफ पोस्ट करी थी, जो कि मैंने आपको दोपहर वाली वीडियो के अंदर बताया भी कि बेली ने ऐसा ऐसा पोस्ट करा। तो उस टाइम मैंने आपको अपने हिसाब से बता दिया था कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद से स्टोन कोल्ड के रिटर्न को टीज कर रही हैं, लेकिन शायद ऐसा नहीं है, बेली कुछ और रेफर कर रही है। वो क्या कर रही है वो मैं आपको बता दूं। अभी आपको मालूम है कि बेली का जो है डकोटा काई के साथ थोड़ा बैक एंड फोर्थ चल रहा है। बेली थोड़ा डाउट कर रही है कि भाई इस पर ट्रस्ट करना है या फिर नहीं, एंड मैंने आपको बताया भी था कि मुझे लगता है कि आगे जाके डकोटा काई हो सकता है कि टर्न कर देंगी बेली पे, तो मुझे लगता है तो बेली इसको ही लेकर रेफर करते हुए स्टोन कोल्ड की जीआईएफ पोस्ट करती हैं। अब ये कमेंट्स वगैरह पढ़े मैंने तो पता चला कि यहाँ पे ये रेफरेंस है डोंट ट्रस्ट एनीबडी वाली मर्ज का, कि स्टोन कोल्ड की एक मर्चेंडाइज थी, एक टी शर्ट वगैरह थी या जैकेट थी कुछ ऐसे करके, डोंट ट्रस्ट एनीबडी डीटीए करके। तो बेली जो है अभी उसी को ही रेफर कर रही है डकोटा काई के कनेक्शन में कि डोंट ट्रस्ट एनीबडी, यानी कि मैं ब्लाइंडली अभी ट्रस्ट नहीं करने वाली हूँ। एंड स्पेशली जिस तरीके से डैमेज कंट्रोल ने उनको ऊपर टर्न करा है, तो बेली क्यों ही करेंगी। एंड जहाँ तक मुझे लगता है भाई देखो होगा यही कि अभी तो डकोटा काई टर्न नहीं करेंगी, बेली जीतेंगी टाइटल, ये तो मुझे पूरा बिलीव है कि रेसलमेनिया में टाइटल जीतेंगी बेली। उसके बाद डकोटा काई जो है ना बेली के साथ फ्यूड करेंगे मुझे लगता है, बिकॉज आई डोंट थिंक डकोटा काई विमेंस चैंपियनशिप के लिए ईओ स्काई से लड़ना चाहेंगी। ऐसा नहीं कि ईओ स्काई टफ कंपिटेटर है, वो बस इसीलिए क्योंकि भाई सिंपल सी बात है स्टोरी टेलिंग के लिए, क्योंकि वो अच्छी ज़्यादा फ्रेंड्स लगती हैं ईओ स्काई से। हालांकि अभी वो अगेंस्ट दिख रही हैं बेली के, लेकिन आगे जाके हमें मालूम चलेगा कि जो डकोटा काई है वही मेन मास्टरमाइंड थी इन सारी चीज़ों के पीछे। तो ये तो प्योर स्पेकुलेशन है अभी के हिसाब से, मुझे कुछ ऐसा ही लगता है कि यही डायरेक्शन होगा, लेकिन ये कुछ अपडेट है बेली को लेकर कि इन्होंने स्टोन कोल्ड की जीआईएफ क्यों पोस्ट करी थी। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है एलिमिनेशन चेंबर के प्रेस इवेंट को लेके। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंस करा है एलिमिनेशन चेंबर का प्रेस इवेंट। अगर आपने आज के स्मैकडाउन को देखा होगा लाइव तो आपको मालूम चल ही गया होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसा कुछ अनाउंस करा है। एंड अभी रेसलमेनिया वाला किक ऑफ इवेंट, प्रेस इवेंट कितना तगड़ा हो भाई वो तो हम सब ने देखा ही। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, प्रेस इवेंट है, यानी कि पहले होगा। आप लोग देख सकते हो कौन कौन सुपरस्टार एडवर्टाइज हैं यहाँ पे, रिया रिप्ली, लोगन पॉल, रैंडी ऑर्टन, बेकी लिंच एंड पॉल ट्रिपल एच लेवक, यानी ट्रिपल एच हमारे, ये सारे के सारे जो सुपरस्टार्स है वो प्रेस इवेंट के लिए कंफर्म है। फैन इवेंट मान के चलो, फैन मीट एंड ग्रीट, कुछ भी कह लो, वो सारी चीज़ें आप इसमें कंबाइन कर सकते हो। इसके लिए डेट बताई जा रही है 23 फेब की, एंड ये 12 बजे होगा ऐसा कुछ बताया जा रहा है। हमें यूएस के टाइम के हिसाब से बताया गया है या फिर ऑस्ट्रेलिया के टाइम के हिसाब से बताया जा रही है। तो जो भी है भाई हमारे टाइम के हिसाब से नहीं है, लेकिन ये सोशल मीडिया पर डब्ल्यूडब्ल्यूई शेड्यूल कर देगी, तो जब ये शेड्यूल करेगी तो आप लोग देख लेना। सच कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन किक ऑफ इवेंट लोगों ने काफ़ी इंजॉय करा था, तो मुझे लगा बता देते हैं, क्या पता भाई कोई एलिमिनेशन चेंबर का भी प्रेस इवेंट देखना चाहेगा, तो इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई शेड्यूल कर देगी। आप 23 तारीख को चेक कर लेना, ये दोपहर या शाम के करीब ही आएगा, इतना तो मैं श्योर हूँ। तो अपने यूट्यूब चैनल पर डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको शेड्यूल कर देगी, तो आप वहाँ पर एक बार नज़र बना के रखना, ये डब्ल्यूडब्ल्यूई करने वाली है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स के रेसलमेनिया मैच को लेके। बैटिंग ऑड्स है मेरे पास, काफ़ी अर्ली ऑड्स है, मैं आपको बता देता हूँ। एंड वैसे आपको शायद अंदाजा लग ही गया होगा कौन फेवरेट होगा, कौन अंडरडॉग होगा, लेकिन स्टिल मैं आपको बता देता हूँ।
रोमन रेंस कोडी रोड्स का मैच काफ़ी वैसे तो अनप्रेडिक्टेबल है, नो वन नोज क्या होने वाला है भाई। मैच में हाइप तो बनेगी फोर्स और मजाक से हट के। या आप लोग सीधा ऑड्स देख सकते हो यहाँ पे। अभी जो कोडी रोड्स हैं वो फेवरेट हैं, रोमन रेंस हैं अंडरडॉग। ऑलमोस्ट कह सकते हो आपकी बिल्कुल आधे आधे का डिफरेंस है। बिल्कुल रोमन रेंस में भाई 50% से ज़्यादा फासले से अंडरडॉग है। 1.36 की ऑड्स है कोडी रोड्स के लिए, रोमन रेंस के लिए 2.9 की है, अराउंड 3 मान के चलो। तो रोमन यहाँ पे अंडरडॉग है, कोडी रोड्स फेवरेट हैं कि वो इस मैच को जीतेंगे एंड बन जाएंगे फाइनली अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन एंड करेंगे अपनी स्टोरी कंप्लीट। तो ये कुछ कहना है बैटिंग ऑड्स का। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि सेम ऑड्स सेम कह रही थी लास्ट ईयर भी। लास्ट ईयर ऑड्स का मानना था कि कोडी ही जीतेंगे, लेकिन उसके बाद क्या वो हम सब ने देखा। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये सेम इस साल भी होगा, और मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं हो सकता। दोनों की पॉसिबिलिटी है। जैसे जैसे हम लोग रेसलमेनिया के और क्लोज जाएंगे ये ऑड्स चेंज होंगे, बदलाव आएगा। लेकिन मुझे इतना पूरा बिलीव है कि ऑड्स हैं वो बदलेंगे। तो रोमन भले ही और अंडरडॉग होंगे, कोडी रोड्स अंडरडॉग नहीं होने वाले हैं। रोमन हो सकता है और ज़्यादा अंडरडॉग हो जाएं, लेकिन कोडी को आई डोंट थिंक रोमन ओवर शैडो करेंगे बैटिंग ऑड्स में, ऐसा कुछ मुझे लगता है। बाकी अगर रोमन यहाँ से भी जीत गए तब तो भाई बवाल है। फिर तो अभी तो यही कुछ है। ये रोमन रेंज जो है अंडरडॉग है 2.9 के ऑड्स के साथ, कोडी रोड्स फेवरेट हैं 1.36 की ऑड्स के साथ में। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि है रोमन रेंज के पॉसिबल बेबी फेस रन को लेके। अब मैं आपसे पहले क्वेश्चन करना चाहूँगा, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। क्या आप लोग चाहते हो कि जब रोमन रेंस वापस से फेस बने तो क्या वो बिग डॉग की तरह ही रहे? बिग डॉग यानी मैं बात कर रहा हूँ 2015, 16, 17, 18, 19 तक के कैरेक्टर की। क्या आप चाहते हो कि अगर रोमन का आगे जाके वापस से फेस टर्न हो, जो कि पॉसिबली होने वाला है, तो क्या रोमन को वापस उसी कैरेक्टर को अपनाना चाहिए, या फिर ट्राइबल चीफ का ही दूसरा वर्जन होना चाहिए, या फिर एक बिल्कुल नया कैरेक्टर होना चाहिए? आप लोग कॉमेंट करके बताओ। बाकी मैं आता हूँ टॉपिक के ऊपर। अब आज जो है भाई दिखाया गया कि रॉक जो है शायद से हिंट कर रहे हैं कि वो रेसलमेनिया में रोमन को बिट्रे करेंगे। तो ऐसे में काफ़ी सारे लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि भाई जब रॉक बिट्रे कर देगा रोमन को, रोमन टाइटल हार जाएगा, तो रोमन बन जाएगा फेस और रॉक बन जाएंगे हील। क्या ऐसा हो सकता है? देखो भाई जिस तरीके से WWE आगे बढ़ रही है हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन मैं आपको अपने हिसाब से बता देता हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है कि जब रॉक बिट्रे करेंगे रोमन को तो वो स्टिल बेबी फेस ही रहने वाले हैं। यानी कि अभी तो रॉक देखो काफ़ी कम टाइम के लिए हील बने भाई, ऐसा नहीं कि परमानेंट हील है। रोमन के साथ जब रॉक फ्यूड करेंगे तो वो बेबी फेस बन जाएंगे, उसका मुझे पूरा बिलीव है। इसके पीछे का मैं एक सिंपल रीज़न दे रहा हूँ, बाकी सब भूल जाओ भाई, सब भूल जाओ। एक सिंपल रीज़न दे रहा हूँ। रॉक जब रोमन से फ्यूड करने आए थे तो फेस के तौर पर फ्यूड करने आए थे। वो बीच में कितनी कॉन्ट्रोवर्सी हो गई, आउटरेज हो गया फैंस का, इसलिए वो उनको हील बनना पड़ा। वरना रोमन के साथ जो उनकी फ्यूड होने वाली थी वहाँ पे बेबी फेस ही होने वाली थी रॉक, एंड वो क्राउड का सपोर्ट लेके रोमन के अगेंस्ट जाते हैं। तो वो चीज़ इवेंचुअली WWE करेगी, रॉक बेबी फेस होंगे एंड रोमन से कंपीट करने के बाद रॉक वैसे भी चले जाएंगे एंड पॉसिबली रॉक का ये आखिरी मैच ही होगा WWE के अंदर। तो इस कंडीशन में भाई रॉक रोमन से कंपीट करेंगे अगर अपने आखिरी मैच में, इसके बाद वो WWE लीव करके जाएंगे, तो क्या वो हील के तौर पर जाएंगे? क्या नहीं, रॉक बेबी फेस ही होंगे। लेकिन काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को कह रहे हैं कि रॉक बिट्रे करेगा तो चांसेस हैं कि रोमन फेस बन जाए अगर रोमन अपनी टाइटल ड्रॉप करता है रॉक की वजह से। तो क्या आपको लगता है ऐसा होगा? मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं अपने ओपिनियन से आपको बता रहा हूँ। बट यू नो नेवर से नेवर, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि WWE अभी कुछ भी कर रही है ऊट पटांग सा, तो कुछ भी हो सकता है। नहीं देखा हमने भाई मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस वगैरह सब कुछ चल रहा है। तो अभी के हिसाब से कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ लोग वो कह रहे हैं। आप क्या कह रहे हो? आप कॉमेंट करके बता दो। इस वीडियो के लिए यही कुछ अपडेट्स, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर और भी ऐसी WWE न्यूज़ रूमर अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, डिस्क्रिप्शन के नीचे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफेयर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।